दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 21 दिन में आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक साधारण लड़के ने एक सन्यासी से सफलता का मंत्र सीखा। और वह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि उसका पूरा जीवन बदल गया। लेकिन सबसे खास बात, यह मंत्र आपके पास भी हो सकता है। बस अंत तक सुनिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो जागता है वह पाता है, और जो सोता है वह खो देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैंने देखा है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और सफल रहते हैं। उनके शरीर में रोग नहीं लगते, मन शांत रहता है। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह प्रकृति की ऊर्जा और आत्मिक शक्ति को अपने अंदर भर लेता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे यह रहस्य साफ हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक नगर में एक लड़का रहता था। स्वभाव से अच्छा था, लेकिन एक बुरी आदत ने उसकी जिंदगी पकड़ ली थी। देर तक सोना। बचपन से ही सुबह जल्दी उठना उसके बस में नहीं था। परिवार वालों ने उसे कई बार जगाने की कोशिश की, पर हार मान ली। कोई भी दिन ऐसा नहीं था जब वह सुबह 9 बजे से पहले उठ जाए। घर वालों ने सोचा, बड़ा होगा तो खुद समझ जाएगा, लेकिन आदत वही रही। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, गीता में मैंने कहा है, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो जब तक कि उसे पा ना लो। जो व्यक्ति समय पर नहीं उठता वह जीवन के सबसे कीमती अवसरों को सोते सोते खो देता है। जैसे जैसे वह लड़का बड़ा होता गया, देर तक सोने की उसकी आदत और भी पक्की हो गई। दुनिया बदल जाए, सुबह से शाम हो जाए, लेकिन वह कभी जल्दी उठ नहीं पाता था। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब मनुष्य आलस्य को अपना मित्र बना लेता है तब समय उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। उसके पिता इस आदत से बेहद परेशान थे। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे लड़का नकारात्मकता से घिर गया। वह हर बात पर उल्टा जवाब देता, पूरे दिन सुस्त और उदास रहता, और यह सब उसके स्वास्थ्य को भी बिगाड़ने लगा। जब उसने देखा कि उसके सभी मित्र जीवन में सफल हो चुके हैं तो उसका मन और भी टूट गया। वह बार बार भगवान को दोष देता, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन उसके पिता भली भांति जानते थे कि उसकी असफलता का असली कारण उसका समय पर न उठना है। एक दिन उन्हें एक सन्यासी के बारे में पता चला। वे तुरंत बेटे की समस्या लेकर उनके आश्रम पहुंचे। सारी बात सुनकर सन्यासी ने कहा, कल सुबह अपने बेटे को यहाँ भेजना। पिता को पता था कि अगर वे सीधे बेटे को कहेंगे तो वह कभी नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने बेटे को बुलाकर कहा, देखो, तुम्हारे सभी मित्र सफल हो चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? लड़का बोला, चाहता तो हूँ पिताजी, लेकिन जब भी उनसे उनकी सफलता का राज पूछता हूँ वे कुछ नहीं बताते। पिता मुस्कुराए, मुझे वह राज पता चल गया है। लड़के ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वह? कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि पिता बोले, कल सुबह एक सन्यासी के पास जाओ। वे तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन एक मुश्किल है, अगर तुम देर से उठे तो उनसे मिलने का समय निकल जाएगा। लड़का बोला, पिताजी, मैं पूरी रात जागूंगा और सुबह उनसे मिलूंगा। पिता ने हामी भर दी। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, गीता में मैंने कहा है, उठो, अपने जीवन के रणभूमि में आओ। जो आलस्य को छोड़कर समय को पकड़ लेता है वही सफलता को पा लेता है। पिता की बात सुनकर लड़के के मन में पहली बार एक गहरी चुभन हुई। उसने ठान लिया, कल मैं ज़रूर सन्यासी से मिलूंगा, चाहे कुछ भी हो। उसने अपने हाथ में हल्का सा घाव बना लिया ताकि दर्द उसे जगाए रखे। उस रात वह सचमुच नहीं सोया। यह उसके जीवन का पहला अवसर था जब उसने सूर्योदय अपनी आंखों से देखा। अब तक तो वह हमेशा सोते सोते सुबह खो देता था। उस सुबह चारों ओर अद्भुत शांति थी। ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज़ और उगते सूरज की सुनहरी किरणें उसके मन को एक अजीब सुकून दे रही थीं। वह नहाकर तैयार हुआ और तेज कदमों से सन्यासी के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा, सन्यासी और उनके शिष्य गहरे ध्यान में बैठे हैं। ध्यान समाप्त हुआ तो वह आगे बढ़ा और सन्यासी के चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, कृपा कर मुझे वह मंत्र बताइए जिससे मैं भी अपने मित्रों की तरह सफल हो सकूं। मेरी हर कोशिश अधूरी रह जाती है। मैं अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ। सन्यासी मुस्कुराए,
तो तुम वही हो जिसके बारे में तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था। मैं तुम्हें वह मंत्र दूंगा। किंतु किंतु ये सुनकर लड़के का दिल धड़क उठा। किंतु क्या गुरुदेव? सन्यासी ने कहा, तुम्हें अगले 21 दिनों तक मेरी हर आज्ञा का पालन करना होगा। अगर तुम एक भी दिन चूके तो मंत्र का असर नहीं होगा। इन 21 दिनों में जो मैं कहूँगा वह तुम्हें करना होगा। लड़के ने बिना सोचे तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपकी सारी आज्ञाएं मानूंगा। अगले 21 दिनों तक मैं आपका दास हूँ। बस मुझे वह मंत्र सिखा दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, गीता में मैंने कहा है, विजय उन्हीं की होती है जिनका संकल्प अटूट होता है। संकल्प टूटे तो सफलता भी टूट जाती है। लड़का मन ही मन सोच रहा था, आखिर ऐसा कौन सा मंत्र होगा जो मेरी किस्मत बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सन्यासी ने उस लड़के से कहा, कल से तुम्हारा अभ्यास शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में रहोगे, घर नहीं जाओगे। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ध्यान करना होगा और आश्रम के कामों में मदद करनी होगी। ध्यान रहे, तुम्हारा संकल्प नहीं टूटना चाहिए। लड़का बहुत खुश था। उसके मन में दृढ़ निश्चय था कि वह गुरु का वचन कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन एक हफ्ता भी नहीं बीता कि 8वें दिन वह देर तक सो गया। जैसे ही उठा उसका दिल टूट गया। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा। गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया, अब मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जीवन में असफलता अंत नहीं होती। असली जीत है गिरकर फिर से उठना। आज से नया संकल्प लो। लड़के ने पूछा, गुरुदेव, सुबह जल्दी उठना इतना ज़रूरी क्यों है और सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों उठते हैं? सन्यासी ने समझाना शुरू किया, रात को 4 पहरों में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल शाम 6 से 9 बजे तक, दूसरा राक्षस काल रात 9 से 12 बजे तक, तीसरा गंधर्व काल रात 12 से सुबह 3 बजे तक और चौथा मनोहर काल, जिसे ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला कहते हैं, सुबह 3 से 6 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब सारी नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल जाती है। इसका अर्थ है देवताओं का समय। इस समय देव धरती पर विचरण करते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका आशीर्वाद बरसता है। इस समय मन एकदम शांत और खाली होता है। अगर इस समय अध्ययन करो तो ज्ञान जल्दी याद होता है और लंबे समय तक रहता है। यही कारण है कि आश्रम के सभी शिष्य और ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, प्राचीन समय में लोग प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीते थे। सूर्योदय के साथ दिन की शुरुआत और सूर्यास्त के साथ अंत। यही जीवन को संतुलित और स्वस्थ रखने का रहस्य है। लड़के ने गुरु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, वह सन्यासी लड़के से बोला, मैं तुम्हें बताता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए। पहला कदम, उठते ही धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करो। फिर अपनी हथेलियों को देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो। कल का दिन सुख में बीता और आज का नया सवेरा मिला। दूसरा कदम, नित्य कर्म और स्नान। शुद्ध जल से स्नान केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन को भी पवित्र करता है। तीसरा कदम, ध्यान। सन्यासी ने कहा, ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान 21 दिन तक करो। यह वह समय है जब मनोकामनाएं पूर्ण करने की शक्ति सबसे अधिक होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आज्ञा चक्र जो भौहों के बीच स्थित है, संकल्प का स्थान है। यदि इस पर ध्यान लगाकर अपनी मनोकामना बार बार दोहराई जाए तो 21 दिनों में उसका फल मिलता है। ध्यान की विधि, स्नान के बाद ऐसी जगह बैठो जहां ताज़ी हवा हो। सुखासन में बैठकर रीढ़ और गर्दन सीधी रखो। आंखें बंद करो, हाथ घुटनों पर रखो और हथेली की मुट्ठी हल्की बंद कर लो। 2-3 मिनट बिल्कुल शांत रहो। फिर अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करो। लंबी गहरी सांस लो, थोड़ी देर रोक कर रखो और इस दौरान अपनी इच्छा मन ही मन दोहराओ। जब रोकना कठिन लगे, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ो। नाक से सांस लो, मुंह से छोड़ो। यह प्रक्रिया प्रतिदिन 3-4 बार दोहराओ। सन्यासी ने कहा, जब सांस रोकते हो तो मन बेकार के विचारों से मुक्त हो जाता है। तब मन की एकाग्रता बढ़ती है और इच्छा सीधे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ब्रह्म मुहूर्त में ईश्वर सचेत रहते हैं। जब कोई व्यक्ति इस समय अपनी इच्छा को मन में दोहराता है तो वह शीघ्र ही पूर्ण होती है। इस समय की साधना तुम्हारी हर मनोकामना को साकार कर सकती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सन्यासी ने उस युवक को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व सिखाया। अगले 21 दिनों तक उसने पूरे मन से यह साधना की। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया। वह अनुशासित, शांत और प्रसन्न चित्त बन गया। 21वें दिन संकल्प पूर्ण होने पर वह आनंदित होकर सन्यासी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने अपना संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया मुझे सफलता का मंत्र बताइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते आ रहे हो वही सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान और साधना करता है वह कभी असफल नहीं होता। उसके लिए सफलता के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। युवक ने सन्यासी को प्रणाम किया और जीवन भर ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन करने का वचन दिया। वह जीवन में निरंतर प्रगति करता गया और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती गई। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस नियम को अपनाता है उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सफलता पक्की होती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान, प्रार्थना और संकल्प मन में सकारात्मकता भरते हैं और आत्मा को दृढ़ बनाते हैं। अर्जुन, यही हमारे प्राचीन ज्ञान का रहस्य है। जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वह खोवत है। दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए बड़े बड़े चमत्कार नहीं चाहिए, बस एक सही आदत चाहिए। और अगर वो आदत है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, तो यकीन मानिए सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आज से संकल्प लें और जब आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो एक दिन आप भी किसी को यह कहानी सुना रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।